बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तमाम सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर से। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम चार्ट का यूज़ करेंगे। चार्ट के यूज़ के अलावा अगर कोई सेल्स है हमारे पास या परसेंट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है कमीशन वगैरह की, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ चार्ट, डेटा चार्ट के ऊपर, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा ऑन ऑफ कंट्रोल उनका किस तरह होगा वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑन ऑफ से मुराद जब हम ऑप्शंस या सेल्स, जो हमारी सेल्स होगी उनको हम देखना चाह रहे हैं, जिन सेल्स को, उनको हम ऑन ऑफ बटन के साथ कंट्रोल करेंगे। तो जब हम ऑन करें तो वो डेटा अपीयर हो चार्ट के अंदर, नहीं तो ऑफ रहे। तो ये सब कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ देखें मैंने जनवरी लिखा हुआ है। जनवरी लिख के 4 महीने तक की सेल्स मैंने यहाँ बनाई हुई है। सेल से मुराद मतलब जितने परसेंट में हमारा काम हुआ है वो हमने यहाँ पे वैल्यू परसेंट के अंदर टाइप की हुई है। आइटम है, प्रोडक्ट है, वो हमने 1 2 3 करके यहाँ लिख लिया। अब इसको हमें करना क्या है, पूरा डेटा ये सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी, और एक दूसरी जगह पे कर्सर रखेंगे लोकेशन पे, कंट्रोल वी पेस्ट। कहीं पे भी इसको हमने क्या किया, कॉपी करके दूसरी जगह पे जाके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये वैल्यू जो आ रही है हमारी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देते हैं। यहाँ हम फर्स्ट सेल के अंदर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले कोई एक ब्लैंक सेल हमें चूज़ करना होगा जहाँ पर हम फार्मूले के अंदर एक सिलेक्शन बनाए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद उसके ऊपर ऑन ऑफ बटन का कंट्रोल भी रखना है हमें। तो ऑन ऑफ के बटन का कंट्रोल रखने के लिए जो हमें होता है, लिंक करना पड़ता है फार्मूले के साथ उस सेल का, और उस सेल का लिंक जो होता है वो हम उस बटन के ऑप्शंस में जाकर ऐड करते हैं। तो ये मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को देखें अच्छी तरह से, तो आपको क्लियर हो जाएगी जो बात मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। तो एज अभी मैं सरसरी सा अगर इस तरह कुछ बता रहा हूँ तो आपको शायद सुनने में दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही हो, तो देखकर प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी हमने पहला काम क्या किया था, डेटा बना लिया था। डेटा बनाने के बाद कॉपी करके एक दूसरी लोकेशन पे पेस्ट किया। वहाँ का जो नंबर का डेटा था वो हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फार्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल इफ़, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद इसी जनवरी का कॉलम का फर्स्ट वैल्यू आ रही वैल्यू उसको सिलेक्ट करेंगे, F4 फिक्स करना है इसको, इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर ये बराबर है ट्रू, ये टाइप करेंगे ट्रू, कॉमा। करना क्या है, कोई भी, मैंने आपसे कहा था एक ब्लैंक सेल आपको दिमाग में जहन में रखना है, वो अपने चूज़ कर लें। वो आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी आप ब्लैंक सेल क्लिक कर सकते हैं। बराबर है ट्रू, सॉरी एक गलती हो गई है यहाँ पर हमसे, C5 सेलेक्ट नहीं होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक सेल, जहाँ पे हम ऑन ऑफ बटन का कंट्रोल देंगे तो वो ट्रू और फॉल्स हमें शो करेगा। तो अभी ब्लैंक सेल ये सिलेक्ट करने के बाद F4 इसको करना है फिक्स, बराबर है ट्रू, कॉमा। तो आप इस वैल्यू को शो करेंगे। कॉमा के बाद हमने क्या किया, जनवरी के कॉलम का जो फर्स्ट सेल आ रहा था 6% वैल्यू का, इसको क्लिक किया। C5 इसका कॉलम और रॉ नंबर आ गया, कॉमा। अगर वो सेल बराबर है ट्रू तो फिर आप C5 को शो करें। ट्रू के अंदर हमने इफ को कंडीशन दी, उसके बाद फॉल्स में हमने कहा नहीं तो इसको आप ब्लैंक दे दें, कोई भी वैल्यू शो नहीं करें, एंटर। तो अभी यहाँ देखें लाजमी सी बात है, कोई टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, ट्रू या फॉल्स, तो ब्लैंक ही आ रहा है। फॉल्स भी अगर लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर ब्लैंक ही शो होगा। तो अभी यहाँ अब इस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, देखें फार्मूला बार में जो हमने फार्मूला पुट किया हुआ था उसका फार्मूला हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, रो वाइज राइट साइड की तरफ ट्रैक करेंगे फार्मूला। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले आपको ये समझा दूँ, उसके बाद दूसरी और तीसरी सब में फार्मूला अलग अलग लगाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चेक बॉक्स है उसका ट्रू और फॉल्स ऑप्शन में यहाँ टाइप करके दिखा दूँ, शो करके, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए।
तो इसके लिए डेवलपर बार में आना है। डेवलपर बार नॉर्मली एक्सेल जो है उसके अंदर शो नहीं हो रही होती है। आप फाइल से जाते हैं, ऑप्शन 2013 का वर्जन है ये। ऑप्शन से आएंगे कस्टमाइज रिबन। ये मैं डेवलपर बार जो है वो ऑन करने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ किस तरह से आप शो कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन में आएंगे। कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा राइट साइड की तरफ डेवलपर लिखा हुआ आ रहा है। डेवलपर लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप चेक लगा हुआ है अभी। अगर अनचेक होगा जब आप फर्स्ट टाइम इधर आएंगे ऑन करने के लिए तो इस पर अनचेक होगा। अभी देखें मैं अनचेक करके ओके कर रहा हूँ तो यहाँ इस तरह व्यू तक ऑप्शन शो हो रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013। तो इसमें डेवलपर ऑन करने के लिए फाइल, ऑप्शन, कस्टमाइज और यहाँ से हम क्या करेंगे डेवलपर के ऊपर चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही देखें डेवलपर पे चेक लगा के ओके करेंगे, मेन्यू बार के लास्ट में डेवलपर बार ऐड हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ इंसर्ट के अंदर आइएगा। इंसर्ट के अंदर आने के बाद चेक बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक। अब चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ड्रॉ करेंगे चेक बॉक्स। यहाँ हमें 3 चेक बॉक्स यूज़ करने हैं। 3 रो है हमारे पास तो 3 चेक बॉक्स यूज़ होंगे। एक आपने ड्रॉ कर लिया, अगर उसी तरह के बाकी साइजेस भी आप चाह रहे हैं सेम साइज़ का रखना है तो कंट्रोल प्रेस करके इसको आप क्लिक से कॉपी कर लें, या फिर अलग से एक ड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन अलग से दोबारा ड्रॉ करने में सेम साइज़ का चेक बॉक्स ड्रॉ नहीं होगा, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप उसकी कॉपी ले लें। एडिट टेक्स्ट, अगर इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे आप नाम को भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक, एडिट, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, यहाँ पे चेक बॉक्स 3 कर देते हैं। अब फर्स्ट अभी हमने फार्मूला लगाया है और ये ब्लैंक सेल क्लिक किया है हमने, तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स किस तरह से लिखा हुआ आएगा चेक बॉक्स को ऑन ऑफ करने से। तो राइट क्लिक करके पहले हमें प्रॉपर्टीज़ में इस बॉक्स का लिंक ऐड करना पड़ेगा। इस सेल का जो ब्लैंक सेल रखा है हमने, तो इसके लिए आप फर्स्ट चेक बॉक्स जा रहा है उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर आएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर आके सेल लिंक, ये वाला सेल क्लिक करके ओके करें। जैसे ही ओके करेंगे, कुछ भी यहाँ अभी परफॉर्म नहीं हो रहा। पहले आपको इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर क्लिक करना पड़ेगा, फिर दोबारा इसके ऊपर आएंगे। जैसे ही देखें क्लिक किया, ट्रू शो हो गया, यहाँ पे चेक लगाया हमने और यहाँ के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई सारी। तो अब तमाम जितने चेक बॉक्सेस आ रहे हैं सबका हमें इस तरह से लिंक करना होगा, लेकिन पहले हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस सेल में फर्स्ट सेल में मैं फार्मूला लगाया था इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला बार के अंदर फार्मूला शो होगा। इसको पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करें, इंटर, सेकंड वाली रो के अंदर आ जाए आइटम 2 की और कंट्रोल वी पेस्ट कर दें। अब देखें यहाँ पर सेकंड सेल के ऊपर कंट्रोल वी पेस्ट करने से अब यहाँ ये फार्मूला वही चीज़ आ रही है, ऊपर वाली रो का सेल एड्रेस आ रहा है। अब हमने सेकंड में प्रेस किया, या तो आप लिख लें, टाइप कर लें दोबारा, या फिर कॉपी पेस्ट करके इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका रॉ नंबर चेंज करनी पड़ेगी। तो क्लिक फार्मूला बार में जाएंगे, सेकंड के अंदर है लेकिन सिलेक्शन अभी ज़ाहिर कॉपी पेस्ट की हुई थी फर्स्ट की, तो इसी की सिलेक्शन बनी हुई यहाँ पे आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसी के साथ की जो सीक्वेंस की रो है 6, उस सेल का रेफरेंस दे देंगे और यहाँ पर C5 की जगह क्या हो जाएगा C6। देखें आप इसी के ऊपर सिलेक्शन बन के आ गई, इंटर, दोबारा इसी सेल पे आएंगे, राइट साइड ड्रैग। तो इस तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले इसका भी लिंक करें एट फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल के बाद सेल लिंक पे इस सेल को क्लिक करके ओके कर दें। तब चेक लगाएंगे, देखें इसका रिकॉर्ड भी सेम इसी तरह से यहाँ शो हो रहा है। अब दोबारा लास्ट रॉ में आएंगे, कंट्रोल वी, इसको भी पेस्ट किया और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा A7 और यहाँ पर आ जाएगा C7। ये दो इसके अंदर भी चेंजेस कर दिए हमने, इंटर। अब इसका लिंक करने के लिए राइट फॉरवर्ड कंट्रोल सेल लिंक और इसका जो थर्ड वाला सेल होगा इसका लिंक इसके साथ कर देंगे हम। जैसे क्लिक किया इसको भी हम क्या करेंगे, राइट साइड तक ड्रैग। तो इस तरह से अब फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। हम फॉर्मेट करने के लिए इसे हमने हेडिंग्स सेलेक्ट करी, हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर लें,
ऑल बॉर्डर कर दिया। यहाँ से इसका कलर, इसको शो नहीं करना तो आप वाइट भी कर सकते हैं कलर। ये इसी तरह से रख लेते हैं। अब देखें यहाँ ऑन ऑफ कंट्रोल हो रहा है हमारा, शो हो रहा है और हाइड हो रहा है। इसी तरह हम ये चीज़ हम चाह रहे हैं चार्ट में या ग्राफ में हमारे पास सामने है, जिसको हम इन्हीं ऑप्शन से कंट्रोल करें। तो फिर इसके लिए जहाँ हमने फार्मूले पुट करें, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करें। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू के अंदर आएंगे। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास कॉलम चार्ट, इंसर्ट बार चार्ट, मुख्तलिफ कैटेगराइज होती हैं, इंसर्ट एरिया चार्ट। इसको हम क्लिक करते हैं, ये वाला कोई चार्ट हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे क्रिएट करके ओके करेंगे, यहाँ पे देखिएगा फार्मूला मेन्यू चार्ट टूल्स के अंदर, सॉरी चार्ट टूल्स मेन्यू शो होगा, डिज़ाइन और फॉर्मेट। अब इसके साइज़ को कम ज़्यादा करना है तो हम इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू शीट जिस तरह से डेटा हमें शो करना है वो हम उठा के चार्ट को मूव करेंगे और सेट कर देंगे। अब सबसे पहली चीज़, चार्ट टूल जब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ देखें यहाँ चार्ट टूल्स, डिज़ाइन और फॉर्मेट मेन्यू शो हो रहा है। फॉर्मेट मेन्यू के साथ ही जैसे हम चार्ट स्टाइल के अंदर आएंगे, यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन हैं चार्ट को डिस्प्ले करने के। जिस तरह से हम चार्ट को शो करना चाह रहे हो वो हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हम ऑन ऑफ करेंगे, चार्ट हमारा शो हो रहा है। जो रिकॉर्ड हमें देखना है हम क्लिक करके उसको शो कर सकते हैं। अनचेक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। राइटिंग स्टाइल, कलर वगैरह और मज़ीद चार्ट के अंदर चेंजेस करनी है तो हम फॉर्मेट और यहाँ से आके शेप फिल वगैरह से हम चार्ट के कलर वगैरह और मज़ीद अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह लेबल्स को ऑन करना है। अगर अभी यहाँ डेटा तो शो हो रहा है लेकिन इसके साथ की जो वैल्यू है वो हमारे सामने नहीं आ रही है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चार्ट प्लॉट एरिया जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से आके ऐड डेटा लेबल्स। जैसे ही देखें डेटा लेबल्स करेंगे तो जो वैल्यू होगी जिस चीज़ की, आइटम 2 की, वो हमारे सामने आ रही है। आइटम 3 करना है, आइटम 3 की वैल्यू, इसके ऊपर राइट क्लिक, डेटा लेबल। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, साइज़ को मूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे पीछे। तो ये शो या हाइट के जो ऑप्शन है ये भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्लॉट एरिया के अंदर अगर कलर करना है, चेंज करना है तो इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा करके हाइट शो भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और किसी नए ऑप्शंस के साथ। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।